आज आपके गांव पड़ासला के अंदर इस सभा में विराजमान भूराराम जी मेघवाल सरपंच प्रतिनिधि पड़ासला, धोकल राम जी जाखड़पुर सरपंच, गोकुल राम जी सोनीपुर सरपंच, कोजा राम जी डूडीपुर पंचायत समिति सदस्य, पूना राम जी डूडी जीएसएस अध्यक्ष, दीपचंद जी मूड, भक्ता राम जी मूड, हरजी राम जी देवानी, कोजा राम जी भाकर, आसू राम जी डूडी, डूंगर राम जी मेघवाल, नारू राम जी सियोल, अचला राम जी देवानी, भवना राम जी सियोल, काना राम जी लुमानी, बाबू सिंह जी सरपंच बापिनी, सुनील तड़ जी सरपंच जाखंड, करना राम जी बीचर सरपंच पंडित जी की ढानी। इस मंच पे विराजमान सम्मानित मंच सभा में बेराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गन व युवा साथी। और इनमें की नाम छूट गए नहीं तो वो बजाबन लारू कर जो, मैं नहीं लिखी है, छूट गो नहीं तो छूट गो। आपके यहाँ पर 31 मार्च को कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा जोधपुर से करण सिंह जी उचियाड़ा की समर्थन में जनसभाएं और कपूरिया, रायमलवाड़ा और पड़ासला की संयुक्त मीटिंग रायमलवाड़ा में रखी गई। उस दिन पड़ासला का कहता कि हमारी अलग मीटिंग रखो, अलग मीटिंग रखो। आज मैं जा रही थी तो मैंने कहा अपन राहुल गांधी जी आ रहे हैं कल और इस पूरी पट्टी से जाएंगे तो अपनों से मिलना भी हो जाएगा, तो मैं विशेष दो कारणों से आपके बीच आई, दो बुलावन आपको दे रहे हैं। सर्वप्रथम तो कल 11 अप्रैल को 3 बजे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी फलौदी में 3 बजे सभा को संबोधन करने आ रहे हैं करण सिंह जी उचियाड़ा के समर्थन। तो मैं आपको विशेष बुलावन देने आई हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पड़ासला से आपकी गाड़ियां लगनी चाहिए, 25-30, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फलौदी की सभा में जाकर ये हुकार भरनी है कि ये सीट कांग्रेस की आ रही है। दूसरी बुलावन मैं आपको देने आई हूं कि लोकसभा का वोट है, 26 तारीख को वोट पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ने करण सिंह जी उचियाड़ा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार जोधपुर की लोकसभा से बनाया है। आपको करण सिंह जी का परिचय देने के लिए मेरे को आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो लाहौर से 2018 में जब टिकट की तैयारी कर रहे थे 15, 16, 17 में, तो गांव-गांव, ढानी-ढानी उन्होंने संवाद किया, आपसे बीच में आते थे, आप उनसे परिचित थे। बोलने में, आपकी बात रखने में आपने खुद ने परख लिया होगा कि जब अगर आपके वोट की टंकार की गूंज को वो दिल्ली की संसद के अंदर गुंजा के रख देंगे। तराजू में तोलकर वोट दीजिएगा 26 तारीख को यूं देखकर कि हमारा वोट हमें कहां देना है। क्या परिस्थिति किसानों की आज हिंदुस्तान के अंदर हो रही है? कितनी बार दिल्ली पे अंदर किसानों ने धरना दिया, देखा था आपने? पहले दिया, कीलें लगा दी, ये कर दिया, 3 काले कानून का 2 महीने तक चला, पुलिस उठाने आ गई राकेश टिकैत जी को और रातों रात किसानों ने दिल्ली जाम कर दी और फिर पता लगा कि झुकना पड़ेगा, 3 काले कानून वापस लिए। पहलवान बेटियां बैठी, धरना हुआ, उसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। किस चौराहे पे आकर हम खड़े हैं? क्या स्थिति किसानों की इस राज्य में? कोई बोलने वाला नहीं। पहले हमारा सशक्त उम्मीदवार और प्रतिनिधित्व होता था दिल्ली की संसद में जो हमारी बात रखता था। पड़ासला से मेरे परिवार का पीढ़ियों का रिश्ता है। आप पहले भोपालगढ़ में आते थे और मेरे को याद है, मैं उस दिन भी बता रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नवयुवक आए, किसी की 25 साल उम्र होगी, किसी की 30 साल उम्र होगी, उनको नहीं पता ये बातें। 2003 का आखिरी चुनाव हुआ था भोपालगढ़ में, फिर परिसीमन के बाद लोहावट और ओसियां बन गई। मैं 19 वर्ष की थी जब मेरे पिता की चुनावी सभा में महिपाल जी मदेरना चुनाव लड़ रहे थे और पड़ासला की मीटिंग में आई थी।
आपके पास वाले गांव में यूं तन्नातन्नी हो गई थी किसी मैटर पे, वो नहीं बताऊंगी अभी, वो तो आपको पता है। तो आप हरियाणा हो गए उस बात पे, थी नहीं बार पाग थी गांव में लड़ाई बात, और साहब की मीटिंग थी, और वो पास वाले गांव का गुस्सा साहब पे निकाल रहे थे। साहब ने कहा भाई सुनो तो सही, बात तो सुनो, उसको भी बैठ के समझा लेंगे, बात कर लेंगे, निबेड़ा कर लेंगे। और साहब ने कहा कि 2003 का चुनाव भोपालगढ़ से मैं जीत रहा हूं, ये सुन लेना आप, बात तो सुनो। उस दिन आपको बहुत गुस्सा आया था, आपने बात सुनी। खैर कोई बात नहीं, 2003 का चुनाव महिपाल जी जीत गए। उसके बाद में 2008 में परिसीमन हो गया, आप लॉआउट में आ गए, भोपालगढ़ रिजर्व हो गई, और 2008 का चुनाव महिपाल जी ने ओसियां से लड़ा। जब ओसियां से वो जीतकर राजस्थान की विधानसभा में गए जल संसाधन मंत्री के रूप में, तो उन्होंने भेड़ हड़ाई की परियोजना